स्वागत के लिए रखा गया है। तो मैं जैसे कि हर शुभ काम की शुरुआत हम गणेश मतलब भगवान जी का नाम लेके करते हैं, तो मैं श्री श्री मनीष जी आरोडी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आके दीप प्रज्वलन करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। लड्डुवन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो। संस्कृति में क्या क्या विशेषताएं हैं, धार्मिक विशेषताएं क्या है हिंदू धर्म की, उनको आगे रखते हुए और हिंदू धर्म की जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने में हमारे महिला साथी भी हमारे साथ में हैं। इधर रोहित जी हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका भी स्वागत है। जिला अध्यक्ष मुकेश जैन साहब और प्रकृति सद्दानी जी, कौशिक मैडम, सबको प्रणाम करता हूँ। इस तरीके के आयोजन मैं तो पहली बार ही आया साहब, लेकिन ये जरूर है कि मुझे संबल मिलता है और आपको देख के प्रेरणा मिलती है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ करना है और करते रहना चाहिए। ये प्रदेश अध्यक्ष श्री रोहित जी के मार्गदर्शन से मुझे पता लगा कि ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जिनमें हम लोग जाके कुछ ना कुछ धार्मिक बातें कर सकते हैं। तो उसी लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। कुछ धर्म ये मालूम आपकी इसका जो कार्यभार है मैं अपने हाथों से इनको सौंपता हूँ। सच्चे मन से ये काम करें, बहुत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के हिंदू धर्म की सेवा करें। एक बार मनीष जी आपको मैं बुलाना चाहूंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन वी आर हियर फॉर विश्व हिंदू सेवा संघ, ठीक है। तो आपका जो स्टार्टिंग था ना, शुरुआत अंग्रेजी माध्यम से नहीं करना है, आप उसको अंग्रेजी माध्यम से नहीं करेंगे। अगली बार के लिए मैं आपकी कोई वो नहीं कह रहा कि आप इसका पूछना है। हम लोग यहाँ पर विश्व हिंदू सेवा संघ के लिए इकट्ठे हुए, तो विश्व हिंदू सेवा संघ की मैं बात करूँगा। विश्व हिंदू सेवा संघ 12 सालों से प्रभावी है पूरे
इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। इंडिया शब्द मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोगों को वो समझ में आता है, जबकि इंडिया बोलना नहीं चाहिए। कई लोगों को इसके बारे में शायद व्याख्यान नहीं है कि इंडिया का मतलब क्या होता है हिंदी में। आप एक काम कीजिएगा, वैसे तो आपको किताबें अपन देखते हैं बच्चों की, तो उसके अंदर इंडिया का मतलब भारत लिखा होता है, लेकिन आप जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर जाके देखेंगे तो इंडिया का मतलब क्या होता है ब्रदर देखना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है स्पेशली, क्योंकि आज के जो यंगस्टर हैं उनके हिसाब से इंडिया का हिंदी में मतलब क्या है, भारत है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर किसी ने अगर उसका मतलब देखा हो तो मैं बता देता हूँ, आरामियों की संतान। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर मैंने शब्द गलत कहे हो तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये चीज लिखी हुई है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं नहीं कहता, क्योंकि आप देख लीजिए कि कोई भी अलग समुदाय जो है वो इंडिया, इसलिए इसका नाम रखा गया था ताकि हम लोगों को इंडियन कह सके। तो इसलिए हम लोग इंडिया शब्द का उपयोग नहीं करते। ये विश्व हिंदू सेवा संघ का मूल मोटिव भी है, हम लोग इसको भी बदलना चाह रहे हैं। और कुछ कानून हमारे खिलाफ ऐसे बने हुए हैं, क्यों देखिए अब गुरुदेव की शरण है, हमारे पास गुरुदेव का आशीर्वाद है। कुछ ऐसे शब्द है, मैं बोलता हूँ गुरुजी आपसे क्षमा चाहूंगा कि हम जब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों के स्कूल में, अब ये स्कूल है, स्कूल है नहीं, स्कूल है, स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ेगा। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? कॉलेज है, कौन सी कॉलेज? बीकॉम सेकंड ईयर सोमानी कॉलेज। बीकॉम सेकंड ईयर सोमानी कॉलेज। अच्छा है, आपने पढ़ाई कहाँ, मतलब कॉलेज कौन से सेशन में? आप फर्स्ट में सेकंड ईयर सेकंड ईयर में आप मुझे बताइए कि आपने गीता पढ़ी है पूरी? देखिए आप मेरे को एक चीज समझाइए, अब आगे चल के आपका मोटिव क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मुझे तो बस पापा के साथ चल रहा है बिजनेस। पढ़ किस लिए रहे हैं? थोड़े तो डिग्री के लिए। डिग्री के लिए, नौकरी के लिए नहीं? नौकरी, बिजनेस का, सिर्फ बिजनेस करना है। चलो बिजनेस में भी आप कहीं जाएंगे ऐसे किसी सम्मान समारोह में या कहीं भी, चलो आप मेरे घर बहुत अच्छा एंकर भी बनो आगे, तो कहीं जाएंगे तो आपको एक किताब आगे रखी जाएगी, उसका नाम है गीता। तब आप खड़े होकर उसकी कसम खानी पड़ेगी। उसका नॉलेज नहीं है तो फिर उसकी कसम खाने को चाहिए। आज मेरे पिताजी की माताजी की कसम मुझे कोई देखता है कुछ सच बुलवाने के लिए, वो सच बात उनको पता है कि उनकी वैल्यू है, माता पिता है, कोई चीज अपने साथ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गीता का प्रचार प्रसार क्यों होना चाहिए, या तो कश्मीर खिलाना बंद करो, सही बात, या गीता बंद कर लो। और गीता बंद हो नहीं सकती क्योंकि अभी तक ये संगठन होने की जरूरत नहीं होती अगर हिंदुत्व का खनन नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ, छोटे भाई जैसे हो आप, तो अगली बार अपन जब भी बोलेंगे तो हिंदी से शुरुआत करेंगे, जैसा संगठनों में वैसी बात है। इसके बाद मैं कमल जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत अच्छा आयोजन आपने किया है। और साथ में शशि जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इसके साथ पूरी जो महिला शक्ति है इसका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ में मेरे जो मित्र साथी और साथ में जो भी सहयोगी है उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। नितेश जी जैन हो गए, हमारे अशोक जी जागीर हो गए, मुकेश जी हो गए, गर्वी जी शायद बाहर है अभी फोन पे बात कर रहे हैं, उनको शायद कोई अर्जेंट काम है, वो प्रदेश सचिव है हमारे। और वंदिता जी जो है हमारे प्रदेश सदस्य हैं राजस्थान से। पूरे प्रदेश के अंदर हम टीम बनाएंगे और अभी मेरा काम जारी है उसके ऊपर। और हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि अभी तक हिंदुत्व के लिए महिला संगठन सिर्फ अपना ही है, अभी तक है नहीं कोई हिंदू संगठन। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले महिलाओं को जोड़ने का ही काम शुरू किया था। तो जालोर, जयपुर, जोधपुर, अभी मैं सब जगह काम कर रहा हूँ। जोधपुर में मेरी टीम जो है अभी छोटी है, अदर स्टेट अदर सिटीज की मैं बात करूँ तो उसको बढ़ाने के लिए इन सबके पास बहुत बड़ा कार्यभार है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर इनका सहयोग करें, मेरा भी सहयोग करें, और एक दूसरे का हम सहयोग कर रहे हैं। इस संगठन के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हम लोग कोई विश्व हिंदू सेवा संघ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, मेरे पास दायित्व है, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ नॉर्मल। आप मेरे से बड़े भी हैं, मेरे माता जैसे भी हैं, भाई जैसे भी और पिता जैसे भी व्यक्ति हैं यहाँ पर। तो मैं ये सब सिर्फ दायित्व बाहर की बात होती है, बाकी इनसे मैं छोटा हूँ। मैं अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सबसे क्षमा भी मांगूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं आगे जिस चीज़ को हम ले जाना चाहते हैं वो यही है कि हमारे बच्चों में हिंदुत्व की बात आए। मैं भी पहले ऐसा नहीं था, मैं भी आप ही की तरह इंडिया बोलना है नहीं बोलना, इन चीज़ों पर मैं भी ध्यान नहीं देता था। गीता का मतलब भी मुझे पता नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे हमारे गुरु हैं इनके चक्कर में आया हूँ। सही बोल रहा हूँ तो चक्कर भी बोलूँगा, उसका कारण है क्योंकि क्या है कि इनके पास मैं एक बार गया था गलती से, तो बस उस दिन बैठा तो बस दिमाग वहीं से चेंज होना शुरू हो गया कि भाई, क्योंकि कुछ इन्होंने मेरे को कुछ शब्दों के लिए टोकना शुरू किया। जैसे मैं आज आपको टोक रहा हूँ तो आपको फील हो रहा है कि कुछ,
बस ऐसे कई लोगों से मैं मिलता रहा और यहाँ तक पहुँचा। 10 साल मुझे भी हो गए संगठन के लिए काम करते हुए। इससे पहले भी मैंने कई संगठनों में काम किया है। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और श्री रोहित जी शर्मा के लिए ताली। तो आपका बनता है, पर वो गुरुदेव ने कर दिया पहले ही। हिंदुत्व के बारे में समझा सके, हिंदुत्व के बारे में समझा सके, उनकी आगे कैसे रामायण गीता इनके बारे में ज्ञान हो सके। जोरदार तालियां। समस्त सदस्यों को मेरा नमस्कार। माननीय धर्मगुरु श्री श्री मनीष जी अबोटी जी का धन्यवाद, जो आप यहाँ आए और आपने अपने अमूल्य आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित किया, जिसके लिए आपका आभार। साथ ही धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष रोहित शर्मा जी का, जिन्होंने हिंदुत्व के कार्यों के लिए मुझे जोधपुर से जिला अध्यक्ष पद को दायित्व सौंपा। इसके साथ ही समस्त पदाधिकारी व मेरी महिला शक्ति की बहनें, जो कि मुझे हमेशा कंधे से कंधा मिला के सहयोग करती हैं, उन सभी के सहयोग से मैंने बहुत कार्यक्रम किए यहाँ पे हिंदुत्व को लेकर, और आगे भी शायद वो मुझे इसी तरह सहयोग करेंगे, आशा करती हूँ। और साथ ही धन्यवाद शशि जवर जी का, जो हमारे संघ मंडल अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सम्मान समारोह का आयोजन किया। उसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन पतियों का, जो अपनी पत्नियों को हिंदुत्व के कार्य के लिए संगठन से जुड़ने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। अशोक जी उसमें से एक है। हमारे पति उनमें से एक है। सभी अपने साथ लेके जाएंगे। तो पहले मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद आपूर्ति जी का, रोहित जी का, जिन्होंने हमें संघ से जुड़ने के लिए सोचा और हम इस संघ में आगे बढ़े। जैसा कि सब जानते हैं, विश्व हिंदू खुद ही एक नाम है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है अपने को, और संघ का मतलब होता है एक साथ मिलकर। ये एक से नहीं, लेकिन क्या होता है, कोई भी माला जो बनाने के लिए एक मोती को पिरो के ही माला पूरी बनती है, ऐसे संघ के हर सदस्य को एक साथ मिलकर इस कारोबार को अच्छे से करना होगा। धन्यवाद शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए। आपने बोला नहीं, आपको समझाना तो है, लेकिन स्पेशली हमारे दोनों में आगे समझे वो सास ससुर जो उनके आशीष के बिना कहाँ से आएंगे? ये विदेश जी जय जिला अध्यक्ष कितने बारे में आप इनके लिए ये अशोक जी जांगीर हमारे कोषाध्यक्ष। अशोक जी और ये मैं साहब अभी बोलूँ, आप इधर बोलो। और ये हिमांशु जी हैं, अभी नवनियुक्त संस्था की गई है महिलाओं के बारे में, ये जो किस कार्य में की है? ये हिंदुत्व के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है संस्था। इसमें ये है कि जैसे महिलाओं पे कोई अगर कोई पीड़ित महिला है तो हम लोग उसको भी हेल्प करते हैं। और ये हिंदुत्व के कार्यक्रम जैसे आज हमारे बच्चे हैं, हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे धर्म में भाई शब्द का एक अलग महत्व है, लेकिन अन्य धर्मों में अलग है। हम लोगों के धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में कि शादियाँ जो है वो गोत्रों को देख के होती है, लेकिन अन्य धर्मों में आप देखेंगे तो चाचा मामा जीजा इनके बच्चों के साथ शादियाँ हो जाती हैं, जबकि हिंदू धर्म में ये हमारे लिए भाई समान है और हम लोग इनको राखी बांधते हैं। तो हम यही बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी को, कि हम उनको हिंदू संस्कृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमारी जो बच्चियाँ हैं लव जिहाद में फंसती है तो वो रुक सके। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी बच्चियों को बचाएं, अपनी संस्कृति का जो है अपनी संस्कृति से बच्चों से अवगत कराएं।
मेरी सभी पेरेंट्स से, सभी माता पिता से अपील है कि वो कम से कम दिन में 1 घंटा अपने बच्चों को हिंदुत्व के कार्यों के बारे में, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा के बारे में बताने का प्रयत्न करें ताकि बच्चे जो हैं हमारी संस्कृति से अवगत हो सके। धन्यवाद। मैं मनीष सबरूटी, पुजारी राधा नाडा गणेश मंदिर। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा संघ वालों का जिन्होंने मुझे मनोनीत किया धर्मगुरु के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं जुड़ा इसीलिए कि ये हिंदुत्व के बारे में जो है बहुत कुछ सोचता है ये संगठन, और हिंदुत्व को ही आगे बढ़ाता है हिंदू मान्यताओं और हिंदू धर्म के अनुसार। इसलिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ मुझे इस योग्य समझा कि आपसे जोड़ा, और सतत प्रयास करता रहूँगा सनातन धर्म की संस्कृति में जो ये लोग मुझसे गाइडलाइन या कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, सदैव इनके लिए 24 घंटे उपस्थित रहूँगा। ठीक है सर। तो सर आपका नाम? रोहित शर्मा, मैं विश्व हिंदू सेवा संघ से प्रदेश। तो सर आप संस्था के बारे में क्या कहना चाहते हो? अच्छी राय। संस्था के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये संस्था किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, और जितने भी हम सब यहाँ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो हुजूम है, जितने भी हिंदुत्व को लेकर हिंदू क्रांतिकारी जो भाई बहन है हमारे, वो सारे हमारे साथ आए। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ हम लोग उसी को सदस्य बनाएं जो हिंदू हो। हम लोग चाहते हैं कि भी हिंदू के अंदर क्या है, हिंदू आज की डेट में बटा हुआ है, सब अपनी जातियों में बटे हुए हैं। जैसे बनिया अलग हैं, ब्राह्मण अलग हैं, धोबी अलग हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे के सारे एक होकर खुद को हिंदू हो जाए। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे साथ जो सहभागी है, मेरे गुरुदेव, उन्होंने आपको बताइए। ठीक है।